दोनों तरफ दोनों गठबंधन यानी कि इंडिया और एनडीए की बैठकें चल रही हैं और इस वक्त ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में समर्थन की चिट्ठी दे दी है। एनडीए की बैठक में अखिलेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी, इस पर जानकारी के साथ। अखिलेश, बताएं क्या हुआ है बैठक में, अभी तक की क्या खबर है? तो समर्थन की चिट्ठी मिली है एनडीए की बैठक में और अखिलेश से और विस्तार से जानकारी हम लेंगे कुछ ही देर में। अभी अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। खबर यह है कि एनडीए की जो बैठक चल रही है उसमें ये दोनों जो घटक दल हैं और जो किंग मेकर अभी देखे जा रहे हैं, दोनों का बहुत महत्व है इस समय में बीजेपी के लिए, क्योंकि ये एनडीए गठबंधन जो है वो उन्हीं दोनों के साथ मिलकर ही इनको ये संख्या मिली है अभी। तो इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बहुत महत्व की बहुत इनकी अहमियत है और इस समय ये खबर आ रही है कि एनडीए की जो बैठक चल रही है उसमें समर्थन की चिट्ठी इन्होंने दे दी है। अब इसके आगे की भी और बातचीत होगी कि किसको क्या मिलेगा और 8 तारीख को शपथ ग्रहण अगर होता है तो फिर इन दोनों दलों को क्या मिलता है, क्या पद मिलते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत होनी है। ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों ही पार्टी में अंदरूनी बातचीत का दौर भी चल रहा है कि इन पार्टियों को क्या चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो एनडीए की सरकार गठन में दो लोग किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं, उनमें एक चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरे नीतीश कुमार हैं। दोनों ही गठबंधन की राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। गठबंधन संभालने और बदलने का कौशल भी ये जानते हैं। कभी चंद्रबाबू नायडू बीजेपी विरोधी संयुक्त मोर्चे के संयोजक हुआ करते थे, बाद में एनडीए में वो शामिल हुए। नीतीश कुमार भी इसी रास्ते से चले और लंबे समय तक वो एनडीए के सहयोगी रहे। दोनों को गठबंधन राजनीति के तमाम गुर इन दोनों को पता हैं और सख्त बार्गेनर भी हैं। तो चर्चा ये है कि एनडीए के साथ जो सरकार बनेगी वो अब कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, इन्हें क्या चाहिए। इस बीच समर्थन की जो चिट्ठी मिल गई है, इस पर विकास भदौरिया मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पे। विकास, बताइएगा इस बैठक में अब तक क्या हुआ है? बिना किसी शर्त के समर्थन की चिट्ठी मिल गई है अभी? ये देखिए, अभी ये बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह निकल गए हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ से निकल गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ से निकले हैं और जो एलाइंस के पार्टनर हैं वो भी मैं देख पा रहा हूँ। मैं अपने कैमरामैन आज़ाद से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। उस तरफ देखिए गाड़ियों का काफिला 7RCR से निकलता हुआ, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ देर बाद ये तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, ये राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति को अपनी तरफ से जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं वो अपने सांसदों की सूची और समर्थन पत्र सौंप देंगे। हालांकि औपचारिक रूप से 7 मई को, माफ़ कीजिएगा 7 जून को जब संसदीय दल की बैठक हो जाएगी, उसके बाद औपचारिक रूप से जब नेता चुन लिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का, तब एक औपचारिक पत्र सौंपा जाएगा। लेकिन आज चूंकि एनडीए का ये प्री पोल अलायंस है, इसलिए अपनी तरफ से एहतियातन ये एनडीए के तमाम घटक दल अपना समर्थन पत्र सौंपने राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे निधि, ये गाड़ियों का काफिला जो कि 7RCR से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता और एनडीए के अलग अलग घटक दलों के नेता बारी बारी से ये एनडीए की बैठक से निकल रहे हैं। 7RCR में ये बैठक तकरीबन 4 बजे के आसपास शुरू हुई थी और इस वक्त 5:30 बज रहे हैं और 1.5 घंटे ये बैठक चली है और उसके बाद अब ये नेता राष्ट्रपति भवन जाकर अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है निधि, वो बड़ी खबर ये है कि ये सारी जब एनडीए की बैठक की कवायद चल रही थी उस दौरान बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने जो देश भर के अलग अलग छोटे दलों के और निर्दलीय सांसद हैं जो एक जीत के आए हैं छोटे दल से या निर्दलीय सांसद हैं, उनसे गृह मंत्री बातचीत